अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाबे वाला, आज आपके लिए बड़ी ही अहम खबरें हैं क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर हर वक्त नई तब्दीली हो रही है। लेकिन उनके हवाले से बात करने से पहले आज आपके साथ जिस मौजू के ऊपर डिस्कशन करनी है वो बड़ा ही अहम है, क्योंकि आज 15 मार्च एंटी इस्लामीफोबिया डे है और आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक हैं वो एक शख्स को याद कर रही हैं जिसका नाम है इमरान खान। क्योंकि आपको याद होगा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान की जानिब से जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर मुकदमा लड़ा गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, कुरान पाक को जलाया गया, उसकी बेहुरमती की गई, उसके खिलाफ जिस तरीके से इमरान खान की जानिब से अपने दौरे हुकूमत के अंदर इकदाम उठाए गए, यकीनन पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसे मामला कभी भी नहीं देखे गए। एक वो शख्स जिसका मुल्क बहरानों के अंदर था, लेकिन उसके बावजूद तमाम चीज़ों को पीछे हटाते हुए उसने इस्लाम का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने लड़ा और जो कुफार के अवान थे उधर जाकर उसने जिस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाया, वो सब कुछ पाकिस्तान की अवाम समेत पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए आज पूरी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक हैं वो इमरान खान को ज़रूर याद कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत से पहले पूरी दुनिया के अंदर कभी भी किसी मुल्क ने इस तरीके से आवाज़ नहीं उठाई जिस तरह इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में उठाई। वो यूनाइटेड नेशन की तकरीर हो या तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करके एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की हो। लेकिन एक चीज़ याद रखें, पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा लीडर कभी भी नहीं आया जिसने इस्लाम का मुकदमा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का जो मुकदमा है बेहतरीन तरीके से लड़ा हो। वो सिर्फ और सिर्फ एक लीडर था जिसका नाम है इमरान खान, और आज वो जेल की सलाखों के पीछे। अब जो तकरीर इमरान खान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में की गई थी, उसके बाद आप किसी भी मुल्क के हवाले से बात कर लें, चाहे वो इस्लामी मुल्क हो या कोई ऐसा फोरम हो जहाँ पर ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने हर फोरम के ऊपर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा, कश्मीर का मुकदमा लड़ा, और इसके अलावा जिस तरीके से इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ इमरान खान ने जदोजहद की वो भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर दर्ज हो चुका है। अब कोई इसे इत्तफाक करे या ना करे, कोई इसको माने या ना माने, लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में याद रखी जाएगी कि इमरान खान ने इस्लाम का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा और जिस तरीके से फ़लस्तीन समेत कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाई वो भी पाकिस्तान की अवाम हमेशा याद रखेगी। और ख़ास तौर पर जो बात मेरे जहन में एकदम से आई वो ये थी कि जब फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया गया उस वक़्त जो वहाँ के सहाफ़ी थे उनकी जानिब से यही बात कही गई कि आज हम इमरान खान को मिस कर रहे हैं और आज इमरान खान की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि आज इमरान खान पाकिस्तान की हुकूमत में होते तो शायद इमरान खान से बेहतर मुकदमा कोई भी ना लड़ सकता, क्योंकि जो दूसरे ममालिक हैं उनके अपने अपने मफादात हैं। क्योंकि सऊदी अरब को ले लें, उनके अपने मफादात हैं, तुर्की उसके अपने मफादात हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सबको पीछे छोड़कर जिस तरीके से इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ा वो सब कुछ दुनिया ने भी देखा और ये पाकिस्तान की अवाम भी बखूबी जानती है। तो बहरहाल हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो आज जो पहला मौजूद जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो ये है कि मरीम नवाज़ की जानिब से पंजाब के अंदर जो राशन देने का प्रोग्राम शुरू किया गया था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, और जिस तरीके से मीडिया चैनल्स की जानिब से उसको बेनकाब किया जा रहा है यकीनन वो भी पाकिस्तान की अवाम के सामने है। अब कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, वो ये है कि कुछ इंटरव्यूज़ मेरी नज़र के सामने से गुजरे, उसके अंदर जो लोग थे यानी गरीब लोग थे वो ये कहते हुए पाए गए कि जी हमें तो वो राशन मिल ही नहीं रहा, हमसे आईडी कार्ड ले लिया जाता है, हमसे पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें राशन नहीं दिया जा रहा, जबकि ये वो राशन है जो कि हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है और आवाम से 1 रुपया इसमें नहीं लिया जाता। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से मरीम नवाज़ की जानिब से इसका प्रोसीजर रखा गया है इसको बांटने का, उसके ऊपर सवालिया निशान है, क्योंकि जो इंतज़ामिया के लोग हैं उनको कहा गया है, और सबसे बड़ी बात मुस्लिम लीग नून के जो अहदेदारान हैं उनको ये चीज़ें दी गई हैं कि जाके वो अपने मोहल्लों में बांटें। अब जाहिर से बात है अहदेदारान अपने करीबी लोगों के अंदर इसको बांटेंगे तो जो असल हकदार हैं उनको ये चीज़ कभी भी नहीं मिलेगी। तो ये पाकिस्तान के अंदर तरीक़ेकार बहुत देर से अपनाया जा रहा है और इसी वजह से आज तक गरीब आदमी को इससे फ़ायदा नहीं मिल सका। तो अब मामलात ये हैं कि जो गरीब आदमी पंजाब के अंदर मौजूद है उनको तो ये राशन मिल नहीं रहा। क्यों? मरीम नवाज से इस हवाले से पूछा गया कि जी अवाम के टैक्स का पैसा है जो आप इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ की तस्वीरें राशन के बैग्स के ऊपर लगा रही हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगी। मरीम नवाज ने एक सीधी सी बात की कि आपको पता है इस सूबे के अंदर यानी पंजाब के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत है, तो लिहाजा इसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई जा रही है। अब
ये वो चीज़ें हैं जो अवाम के टैक्स के पैसे से इस्तेमाल की जा रही हैं। अब जो राशन बनाया जा रहा है, जो राशन के बैग्स बनाकर बांटे जा रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पर अवाम के टैक्स के पैसे से बनाए जा रहे हैं और अवाम में ही उनको ठीक तरीके से नहीं बांटा जा रहा। अब सबसे बड़ा फ्लॉ तो यहीं पर है कि अगर ये मरीम नवाज अपनी जेब से या नवाज शरीफ अपनी जेब से या अपने घर से राशन के बैग बनवा कर बांट रहे होते और अपनी तस्वीर सौ बिस्मिल्लाह लगाते, लेकिन यहाँ पर वो पैसा जो गरीब अवाम के टैक्स का पैसा है, उसके बावजूद टैक्स देने के बावजूद पाकिस्तान की अवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल सकती। महंगाई इतनी ज़्यादा है। रमज़ान में आप देख सकते हैं जो लोग ग्रॉसरी करने जाते हैं वो बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है। वैसे तो मरीम नवाज की जानिब से दावे किए गए थे कि जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट होगी उसके ऊपर काम किया जाएगा, प्राइस कंट्रोल लिस्ट के ऊपर ही चीज़ें बिकवाई जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि किस तरीके से रमज़ान के अंदर महंगाई मजीद बढ़ गई है। बहरहाल महंगाई तो एक और टॉपिक है, लेकिन जिस तरीके से राशन को बांटा जा रहा है यकीनन ये एक मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है मंसूबा। तो जनाबे वाला, इसके अलावा आपके लिए एक और बड़ी अहम खबर है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट डाला और 9 फरवरी को यहाँ पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM को तहरीक इंसाफ की नशिस्तों के ऊपर कामयाब करवा दिया गया। ये तमाम लोग जानते हैं कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 180 से लेकर 200 नशिस्तों के ऊपर कामयाब हो रही थी, लेकिन वो सब कुछ आपने देखा कि 9 फरवरी को तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को कम करके 90 तक महदूद कर दिया गया और अब भी ये सिलसिला जारी है। हाल ही में यानी कल गुजरांवाला की एक नशिस्त के ऊपर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवा दिया गया है। वहां पर 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी थी। तहरीक इंसाफ के रुकन की जानिब से हल्फ भी उठा लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उसकी गैर मौजूदगी के अंदर रिकाउंट किया गया। जो रिजेक्टेड वोट्स की तादाद थी वो थी 17,000 और तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज़्यादा वोटों को कम करके वहां पर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवा दिया गया। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मजीद तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को ऐसे ही कम किया जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई है, अब मुस्लिम लीग नून भी ये चीज़ एतराफ़ कर रही है इस चीज़ का कि जी जाहिर है धांधली तो हुई है और हमें जो ज़बरदस्ती की हुकूमत दी जा रही है वो भी हम सबको मालूम है। जावेद लतीफ़ समेत, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी समेत मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत सी आवाज़ें निकल रही हैं जिन्होंने ये वाज़ेह तौर पर तस्लीम किया है कि मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून यहाँ पर हुकूमत बना रही है। अब ये एक बात है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को ज़बरदस्ती हुकूमत बनवा कर दी जा रही है। अब मुस्लिम लीग नून के लोग तो इतने खुश हैं, नवाज शरीफ के बजाय शहबाज शरीफ ने अपनी CV आगे कर दी कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें। अगर ज़बरदस्ती हुकूमत बनवा रहे होते तो इतनी गैरत और इतनी हिम्मत तो इन लोगों के अंदर होती कि वो इनकार करते कि जी हम तो वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, क्योंकि ये भीख की जो हुकूमत है ये हम नहीं ले रहे। तहरीक इंसाफ को हुकूमत देनी है तो दें, वरना किसी और को वज़ीर आज़म बना दें। लेकिन शहबाज शरीफ ने इसके बावजूद वज़ीर आज़म बनने का फैसला किया और अपनी काबीना का भी ऐलान कर दिया। और जिस तरीके से उन लोगों को काबीना में शामिल किया गया, खास तौर पर मोहसिन नकवी जिन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया, तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को खुली छूट दी गई कि तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जाए, ख्वातीन हो, बच्चे हों, उनको गिरफ्तार किया गया और जिस बदतमीजी और बेदर्दी के साथ उनको गिरफ्तार किया गया वो भी पाकिस्तान की अवाम बखूबी जानती है। खैर, जावेद लतीफ़ तो ये मीडिया के ऊपर आकर साफ साफ कह रहे हैं कि जी मैंडेट हमें नहीं मिला था, हमसे ज़बरदस्ती हुकूमत बनवाई जा रही है। आप ये क्या बातें कर रहे हैं जी कि सच हर चीज़ का मलबा जो है मुस्लिम लीग नून के ऊपर डाला जा रहा है। और उनका ये मजीद कहना था कि जो PDM नामी टोला जो 16 माह की हुकूमत करता रहा, उसके अंदर भी इसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि वो भी ज़बरदस्ती हुकूमत बनवाई गई थी। हम तो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाना चाहते थे, लेकिन हमसे ज़बरदस्ती अदम एतमाद का कहा गया कि जी अदम एतमाद लेके आए और यहाँ पर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून खुद भी चाहती थी कि इमरान खान की हुकूमत गिरे, शहबाज शरीफ भी जो है अपनी शेरवानी पहनना चाहते थे। तो जाहिर है वो तजर्बा उन्होंने करके देख लिया और जिस तरीके से वो तजर्बा नाकाम रहा वो भी पाकिस्तान की अवाम बखूबी जानती है। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी चोरी के मैंडेट के साथ हुकूमत में आए हैं। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि ये निज़ाम ज़्यादा देर चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंडेट मुस्लिम लीग नून को मिला ही नहीं था। इसी तरह जावेद लतीफ़ हो गए या मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोग हो गए, उनकी जानिब से एक चीज़ वाज़ेह तौर पर कही जा रही है कि अगर वो रिकाउंट के हवाले से बात करते हैं, अब अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जावेद लतीफ़ की जानिब से ये कहा गया कि मैंने शेखुपुरे के हल्का जहाँ से मैंने इंतखाब लड़ा उसके अंदर मैं रिकाउंट करवाना चाहता था। मैंने इलेक्शन कमीशन में जाकर बात की, उन्होंने आगे से मुझे ये जवाब दिया कि अगर आपका रिकाउंट करना है तो इससे पहले नवाज शरीफ का रिकाउंट होगा, क्योंकि हमने उनको जिस तरीके से जितवाया है वो भी पाकिस्तान की अवाम के सामने आ जाएगा। तो जाहिर है
ये मुस्लिम लीग नून भी जानती है और वो लोग भी जानते हैं जिन्होंने इनको कामयाब करवाया कि हमने कितनी बेदर्दी के साथ धांधली की और तहरीक इंसाफ का मैंडेट मुस्लिम लीग नून की गोद में डाल दिया। तो बहरहाल अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी ये आवाज़ें बाहर आना शुरू हो गई हैं कि ये मैंडेट तहरीक इंसाफ का था, मुस्लिम लीग नून का नहीं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दे दी गई है। तो जाहिर है अब पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात होंगे उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM समेत जो भी जमातें इस हुकूमत में शामिल हैं वो होंगी। लेकिन उसके बावजूद वो बाद में यही कहेंगे कि जी ये पिछली हुकूमत ने किया था जो हमारे सर पे आ गया। अब इनके अंदर ज़रा सी हिम्मत और गैरत होती तो ये कहते कि जनाबे वाला हमारे पास मैंडेट नहीं है तो लिहाजा हम हुकूमत नहीं बना सकते। लेकिन आप सब ने देखा उन्होंने किस तरीके से हलफ भी उठाए, अपनी शेरवानी भी पहनी और उन्होंने अपनी काबीना का भी ऐलान कर दिया। इसी तरह पंजाब के अंदर भी यही सूरत हाल है। पंजाब के अंदर भी तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मरीम नवाज को वज़ीर आला बना दिया गया और जिस तरीके से बनाया गया, जिस नशिस्त के ऊपर इनको बनाया गया, वहां पर भी मरीम नवाज 1500 से 2000 वोटों की लीड से हार चुकी थी। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये हालात हैं। अब एक और खबर आपके लिए है, वो ये है कि आज शेर अफजल मरवत की इमरान खान से मुलाकात हुई अडयाला जेल के अंदर। वो जिस भी तरीके से हुई वो भी पाकिस्तान की अवाम बखूबी जानती है। अदालत के अंदर गए, अदालत में जाकर उनसे इजाज़त ली, फिर कहीं जाकर अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात हुई। अब सूरत हाल ये है कि शेर अफजल मरवत का कहना है कि इमरान खान मजबूत हैं, डटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अब जो अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो वकला हैं और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको तो मिलने की इजाज़त दे दी जाएगी, लेकिन जो जनरल लोग हैं जो वैसे जिनको इमरान खान तलब करते हैं वो इमरान खान के लिए और अडयाला जेल के अंदर थ्रेट हैं। अब इसके लिए उन्होंने सदबाब ये किया है कि जी अब जिसने भी इमरान खान से बात करनी होगी या मुलाकात करनी होगी वो वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान से मुलाकात करेंगे और उनसे बात कर सकेंगे। अब अगर ये शेर अफजल मरवत की अपनी ओपिनियन थी या उनका मशवरा था तो यकीनन ये बड़ा ही फजूल मशवरा था, क्योंकि आपको मालूम है ये इनके लिए तो बहाना बनाना इंतहाई आसान है जेल वालों के लिए कि वो ये कह देंगे जी कि हमारे पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, इंटरनेट ख़राब हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़, इमरान खान जब अपनी लीडरशिप के साथ गुफ्तगू करेंगे या अपनी फैमिली के साथ गुफ्तगू करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी ताकि इमरान खान को आगे ब्लैकमेल किया जा सके। तो इस वक्त इमरान खान की जो लीगल टीम है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में मसरूफ़ है कि वो पहली दफ़ा कौमी असम्बली के अंदर आ गई है। तो जाहिर है उन्होंने इमरान खान के मुकदमात को पीछे छोड़कर अब इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी है कि वो MNA बन गए हैं और अब वो इस MNA शिप को एंजॉय करेंगे। बहरहाल ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से एतराफ़ कर लिया गया है कि जी तहरीक इंसाफ का वोट था जो कि मुस्लिम लीग नून की झोली में डाला गया। और आज जो एंटी इस्लामी फोबिया डे है उसके ऊपर आज पूरी दुनिया इमरान खान को याद कर रही है, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरीके से इस्लाम का मुकदमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मुकदमा और कुरान पाक की जो बेहुरमती की गई उसका मुकदमा दुनिया के सामने लड़ा, वो इस्लामी दुनिया के अंदर भी याद रखा जाएगा। और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम उम्मा है, इमरान खान उसके सबसे बड़े लीडर बनकर सामने आ चुके हैं। वस्सलाम।